भगवत गीता जीवन बदलने वाला रहस्य। आइए आज गीता की नज़र से अपने जीवन को देखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हम अक्सर बीते हुए कल के पछतावे में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में, लेकिन गीता का पहला अध्याय यही सिखाता है कि वर्तमान में जीना सीखो। जो व्यक्ति आज में जीता है उसका हर पल सार्थक हो जाता है। याद रखें, जो खो गया उसके लिए रोना क्यों? क्या आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे? जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है, कर्म। गीता का सबसे बड़े श्लोक में यही बताया गया है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हम सब फल की चिंता करके काम करते हैं। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा? जब फल हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं मिलता तो मन में निराशा पैदा होती है। कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा छोड़ दो और अपना पूरा ध्यान अपने काम कर्म पर लगाओ। जब तुम कर्म में संपूर्ण हो जाओगे तो फल स्वतः ही उत्तम मिलेगा। कर्म को पूजा बनाओ, सौदेबाजी नहीं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, हमारे भीतर है, हमारा मन और हमारा अहंकार। गीता के 6 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, मन उसका सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो इसे नहीं जीत पाता, मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम अक्सर कहते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये बनाया, यह मैं ही सब दुखों की जड़ है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। जब आप मैं ईगो को समर्पण में बदल देते हैं तो जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ खत्म सा लगता है कि कोई अपना साथ नहीं दे रहा है और ना ही अपने साथ कोई है। उस कठिन समय में गीता का एक ही बात याद आनी चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखो। जो आज तुम्हें छोड़कर जा रहा है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और बस आगे बढ़ो। जब आप अपनी नाव का खेवनहार उस परमात्मा को बना देते हैं तो जीवन की नैया कभी नहीं डूबती। भगवत गीता सिर्फ धार्मिक पुस्तक ही नहीं, यह जीवन जीने की कला है। यह हमें जीवन जीना सिखाती है। यह हार को जीत में बदलने की शक्ति है। आज से, अभी से अपने मन से डर को निकाल फेंको। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अच्छाई के रास्ते पर क्यों चलो, क्योंकि धर्म कर्तव्य के रास्ते पर चलने वाले का कभी विनाश नहीं होता। अगर आज के इस वीडियो ने याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण कभी भी आपकी भक्ति का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखते। जब आप पूरी दुनिया से हार कर उनकी तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। समय चाहे कितना भी विपरीत हो, जो आपकी किस्मत में ईश्वर ने लिख दिया है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती। कई बार वो आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देते हैं जिसकी आपको सच में ज़रूरत होती है। इंसान की मोहब्बत आज है, कल बदल जाएगी, लेकिन परमात्मा का प्रेम शाश्वत है जो कभी कम नहीं होता। इसलिए अपनी चिंताओं को समेटकर उस मुरली मनोहर के चरणों में रख दीजिए। जब आपकी डोर उनके हाथों में होगी तो जीवन का हर कांटा आपके लिए फूल बन जाएगा। शांत हो जाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपका हाथ खुद ब्रह्मांड के नायक ने थाम रखा है। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। जो आपके हाथ में है वो कर्म करो और बाकी सब उस पर छोड़ दो।
अगर इस वीडियो ने आज आपके दिल को छुआ है, आपकी आंखों को नम किया है या आपको जीने की एक नई उम्मीद दी है, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखना, इसे अपने किसी बहुत ख़ास इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना। शायद आज किसी टूटते हुए दिल को इन शब्दों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय श्री कृष्णा या राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस सफ़र में हमेशा आपके साथ रहें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपका हाथ खुद उस परमेश्वर ने थाम रखा है। राधे राधे।